हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? और सब बढ़िया ठीक ना। मैं मनीष स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट पर ठीक ना। देखो, जीनियस पॉइंट पर एक महीना से कुछ रील्स वगैरह कुछ वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी ठीक ना। मेरा कुछ काम था ठीक ना, मेरा भी बोर्ड है, हमको भी पढ़ना लिखना पड़ता है, जिस वजह से हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा तबीयत भी खराब थी ठीक ना। अब सब कुछ बढ़िया, अब सब कुछ सही है। अब पर डे इसमें इस चैनल में वीडियो आएगी 12th के लिए ठीक ना। देखो, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि देखो, एग्जाम का 3 से 4 महीना बचा हुआ है ठीक ना। और 3 से 4 महीना में बहुत सारे बच्चे ने, लगभग 90% बच्चों ने ठीक ना, अपना सिलेबस का 10% या 20% ही पूरा किए होंगे। कितना किए होंगे? 10% या 20% ही ठीक ना। अगर तुम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो कोई बात नहीं है ठीक ना। अगर टेंशन इस बात की है कि तुम लोग कम समय में बेस्ट से बेस्ट और बेटर से बेटर रिजल्ट कैसे लाओ ठीक ना। इसके लिए कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए तुम लोग को ठीक। देखो, मैं आज बायोलॉजी का तुमको 8 से 10 चैप्टर ऐसा बताऊंगा जिससे बिहार बोर्ड अक्सर कहीं ना कहीं 40 से 50 नंबर का पूछता है हर साल। 3-4 साल से लगातार ऐसे आ रहा है कि इन 8 से 10 चैप्टरों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 नंबर का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सब मिला के 40 से 50 नंबर का आता ही आता है। बस इतना चैप्टर पढ़ लो ठीक ना, कम समय में, और प्रैक्टिकल मिला के टोटल 70-80 नंबर हो ही जाएगा ठीक ना। अगर अच्छे से मेहनत करोगे और मेहनत करोगे ठीक ना, अपने आप को ज्यादा टाइम दोगे तो 90 भी आएगा। 90-95 लाना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक ना। तो देखो, कौन कौन से चैप्टर है बायोलॉजी में जो कि जिसे तुम पढ़ करके कम समय में पढ़ करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो ठीक ना। अब जितना फांकी मारे मार दिए ठीक ना, अब फांकी नहीं मारना, अब मेहनत करो ठीक ना। उठो जागो ठीक ना, जब जागो तब सवेरा, वही कहानी है। और वही कहानी अपने दिन में क्या करो, बैठाओ मन में। देखो, ये 12th का बायोलॉजी बुक है, 12th का बायोलॉजी बुक है। इसमें 4 यूनिट्स हैं, 4 नहीं 5 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट हैं ठीक ना। और 5 यूनिट हम लोगों ने 11th में पढ़ा और 5 यूनिट 12th में पढ़ना ठीक ना। तो पांचों यूनिट में टोटल कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। अब 4 महीना लेगा ठीक ना। अगर जो नहीं कर पा रहा है, जिसको लगता है कि अगर वीवीआई चैप्टर मिल जाए अच्छा मार्क्स आ सकता है ठीक ना, तो वो कौन कौन सा चैप्टर है मैं वो चैप्टर यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। तुम लोग ये चैप्टर को अच्छे से कर लेना ठीक ना। एग्जाम में 40 से 50 नंबर का हर साल इन चैप्टरों से रहता ही रहता है, मैं इतना गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ ठीक ना। कल फिजिक्स का लाऊंगा, परसों केमिस्ट्री का आएगा, फिर मैथ का आएगा, फिर हिंदी का आएगा, इंग्लिश का, कुछ कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आऊंगा ठीक ना। पहले इस चैप्टर को देखिए। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो देखो, यूनिट 6 का पहला चैप्टर, 12th का पहला चैप्टर ठीक ना। ये पुराना एनसीईआरटी है ठीक ना, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है सिलेबस को रिमूव नहीं किया है ठीक ना, लेकिन पुराना वाला से आता है। और नया जो है, नया सीबीएसई जो है वो रिमूव कर दिया बहुत पहले ठीक ना। तो वो ये सब चैप्टर नहीं देता, ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत ही वीवीआई है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे भाई मेरे हर साल 10 से 12 नंबर ठीक ना, 10 से 12 नंबर, 10 to 12 नंबर का आता ही आता है ठीक ना। दूसरा क्या है? ठीक, देखो दूसरा क्या है, तो दूसरा इसके जस्ट नीचे वाला ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक ना। इससे भी 8 से 10 नंबर का आता ही आता है। और तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक ना, ये तो भाई मेरे बहुत ही बेबी आई है। इससे लगभग 12 से 15 नंबर का पूछा जाता है ठीक ना। तुम क्वेश्चन बैंक पलटा लो, देख लो, हर साल इससे कहीं कहीं एक शॉर्ट क्वेश्चन ठीक ना, 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4-5 वीवीआई रहता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव ठीक ना। उसके बाद है चौथा चैप्टर तुम्हारा, चौथा नहीं इसमें तो 5वां, लेकिन मैं यहाँ पे चौथा चैप्टर दूंगा, तो वह प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है ठीक ना, तुम्हारे पर्सनल लाइफ के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक ना। पांचवा क्या है? तो पांचवा जस्ट इसके नीचे मॉलिक्यूलर है ठीक ना। तो मॉलिक्यूलर भी बहुत वीवीआई है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, ये दोनों थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन ये दोनों चैप्टर जो है आपको फील दिला देगा बायोलॉजी का ठीक ना।
फील दिला देगा। मैं इस चैप्टर को पढ़ा हूँ, ये चैप्टर जो पढ़ने में मजा है वो कहीं नहीं, ठीक ना। बतौर आपको टीचर अच्छा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, ठीक। उसके बाद है सातवां क्या है, तो सातवां है बायोटेक्नोलॉजी। भाई बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस के साथ इसका एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर बहुत वीवीआई है, ठीक ना। इसमें मैं तुम करना दोनों, ठीक ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो है इसका प्रिंसिपल वाला है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला, जो कि इसमें 11वां नंबर पे है। ये वीवीआई है बोर्ड के लिए। लेकिन इसमें जो दोनों है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और इसका एप्लीकेशन, ये दोनों कहीं ना कहीं रियल लाइफ में, ठीक ना, ज्ञान के मायने से अगर देखा जाए, नजरिए से देखा जाए तो ये दोनों कहीं ना कहीं रियल है। लेकिन अगर बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो इसका प्रिंसिपल और प्रोसेस वाला भी वीवीआई है, ठीक ना। तो तुम बोर्ड को देख के नहीं चलना, अपने आप को देख के चलना, अपने फ्यूचर को देख के चलना। और आठवां क्या है, तो आठवां इन्वायरमेंटल इशूज, ठीक ना, इन्वायरमेंटल इशूज क्या है, तो इन्वायरमेंटल इशूज। देखो ये सारा जो चैप्टर है, इस सारे चैप्टरों से कहीं ना कहीं बोर्ड 40 से 50 नंबर का मार्क्स पूछता है, ठीक ना। लेकिन अगर नॉलेज के नजरिए से देखे जाए तो नॉलेज के नजरिए से माइक्रोब्स भी बहुत भी है, ठीक ना। ये थोड़ा लेंथी टाइप का है, लेकिन पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो तुमको आगे अगर तुमको बायोलॉजी के फील्ड में कुछ करना है तो ये तुम्हारा बेसिक है, क्या है, बेसिक है, ठीक ना। और बहुत सारे चैप्टर, और इतना नहीं करना है, बस बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इतना सा चैप्टर कर लो। इस सारे चैप्टर से 40 से 50 नंबर का एग्जाम नंबर मार्क्स हर साल रहता है। कितना रहता है, हर साल 40 से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के तीनों रहता ही रहता है। बस ये 8 चैप्टर 8 जो कि वीवीआई है अपने आप में, बस यही 8 करना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, और ठीक ना बोर्ड एग्जाम पढ़ो, ठीक ना। शिक्षा साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ो, ठीक ना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे धकेलने के लिए, अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए मन लगा कर पढ़ो, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय बाय।